आप भी पिए हैं ताड़ी सर? हाँ हाँ, पिए हुए हैं हम लोग हैं, खूब पिया, दोनों पिए हुए, मिर्च को पिए हुए, खट को पिए हुए हम लोग हैं। तारी तारी है, तारी तारी है, पेट साफ होता है, जो रोग होता है पेट के संबंधी वो दूर उससे होता है। इसीलिए हम लोग को बतौर दवाई के रूप में हमारे बाप दादा पिलाया पिलाया करते थे। केवल पासी ही तारी का काम करता है, इस बात को आप करिए, पासी पासवान दोनों करता है। पासी पासवान समाज के लोगों पे हमला किया गया है। अभी तक तो ये हमले गाँव में होते रहे थे, तारी दुकान पे होता रहा था, लेकिन दिल्ली पटना के सड़क पे जो किया है हमला, उसका मैं भर्त्सना करता हूं और इसके खिलाफ मैं हाउस में सदन में आवाज उठाऊंगा। खुल के बहस हो, दोनों सदन में बहस हो। ताड़ी और नीरा को बिल्कुल शराब की तरह नहीं माना जाए और इसको फ्री किया जाए। नीतीश कुमार की सरकार जो है वह सरकार बिल्कुल ही पासी विरोधी, पासवान विरोधी, गरीब विरोधी थी और है। जो गिरफ्तारी है पासियों का, पासवानों का, मुसहरों का सबसे ज्यादा है। आज सबसे बड़ा चमार कौन है तो बाटा, सबसे बड़ा लोहार कौन है तो टाटा, और सबसे बड़ा चौकीदार कौन है तो ग्रुप 4 SIS वाला, और सबसे बड़ा दारूबाज कौन है जो भागा हुआ है बेंगलोर वाला विजय माल्या। बिहार में ताड़ी पर प्रतिबंध को लेकर जोरदार आंदोलन हो रहा है। पासी समाज के लोग सड़क पर उतर गए हैं, लगातार आंदोलन हो रहा है। पटना में जबरदस्त तरीके से पासी समाज के लोग पहुंचे और पुलिस के द्वारा पासी समाज के लोग जो दलित समाज से आते हैं उन पर लाठी चार्ज की गई। नीतीश कुमार ने निर्णय लिया था 2016 में कि शराबबंदी होगी और उसमें ताड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और नीतीश कुमार के साथ RJD सरकार में है, जिसके नेता लालू यादव 90 के दशक में जब मुख्यमंत्री बने तब ताड़ी पर टैक्स फ्री कर दिए थे। बाद में जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने तो खैनी पर टैक्स फ्री किए, लेकिन नीतीश जी ताड़ी को प्रतिबंधित कर दिए। अब ताड़ी इतनी बुरी चीज़ है तो लालू यादव इस पर टैक्स फ्री क्यों किए, जो कि दलित समाज से आने वाले पासी समाज का पेशा है, खानदानी पेशा है जो शुरू से चलते आ रहा है। तो इस मुद्दे पे बात करेंगे। संजय पासवान हमारे साथ हैं, MLC है BJP से, पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, और हमारे नवादा जिले के सांसद रहे। सर, केवल पासी ही तारी का काम करता है, इस बात को आप करिए, पासी पासवान दोनों करता है, और दोनों ही मिल करके उत्तर बिहार में तो अधिकांश जगह मतलब कि पासवान पासी दोनों मिलकर ही काम करते हैं। पासी पासवान के अलावे भी जो लोग हैं इस व्यवसाय में लगे होते हैं, इसलिए ये व्यापक समस्या है। ये बिहार में मैं मानता हूं कि लाख नहीं करोड़ों आदमी की समस्या, करोड़ों लोग ऐसे हैं, करोड़ों नहीं कहें करोड़ कहेंगे, निश्चित तौर से करोड़ लोग जो इससे प्रभावित होने वाले लोग हैं। और जिस ढंग से अभी परसों घटना घटी है और जिस ढंग से पासी पासवान समाज के लोगों पर हमला किया गया है, ये चिंता की बात है। मैं मानता हूं कि एक व्यवसाय को मारने का एक साजिश है। जैसे पासवानों का पहले चौकीदारी था, चौकीदारों में उसका नॉमिनेशन था, पहले होता था कि साहब जो करेगा नॉमिनेट वो हो जाएगा, वो ख़त्म कर दिया गया। उसका जो पासी समाज का जो व्यवसाय है जो ख़त्म कर दिया। एक एंटरप्रेन्योर कास्ट है ये, मैं मानता हूँ कि ये एंटरप्रेन्योर कास्ट है। जैसे कि कलवार था तो कलवार दार चुवाने का काम करता था, लेकिन पेड़ से, तार से और खजूर से जो तारी चुवाने का काम पासी समाज करता था, पासवान समाज करता था, उसको बिल्कुल रोजगार से मुक्त कर देना, उस काम से दूर कर देना, ये मैं मानता हूं कि ये साजिश के तहत वर्तमान की सरकार कर रही है। और नीतीश इस मामले में बहुत ही महारत हासिल किए हुए हैं। उन्होंने जातियों के जो विभिन्न काम हैं, काम धाम है, उससे वंचित कर करके और बेरोजगारी में और इजाफा कर रहे हैं वो। इसलिए मैं तो कंडेम करता हूँ इस बात का कि जिस ढंग से पुलिस ने पुलिसिया हमला किया है। अभी तक तो ये हमले गाँव में होते रहे थे, तारी दुकान पे होता रहा था, लेकिन दिल्ली पटना के सड़क पे जो किया है हमला, उसका मैं भर्त्सना करता हूं और इसके खिलाफ मैं हाउस में सदन में आवाज़ उठाऊंगा। और अधिकारियों से जो चल रहे हैं, अधिकारी के ट्रेनिंग में या अधिकारी के देखरेख में सरकार चला रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। और तारी और नीरा पे हाउस में खुल के बहस हो, हाउस में बहस होना चाहिए। और निश्चित तौर से लालू यादव जी जिनकी पार्टी अभी सरकार में बनी हुई है, उनका खुद का ये कहना था कि साहब ताड़ी नीरा को मुक्त करना चाहिए, शराब नहीं है, ये सब चीज़ का है। तो मतलब कुल मिला के बहस हो। और हम आग्रह करेंगे RJD के लोगों से भी कि इस मुद्दे पे जो उनका स्टैंड पहले रहा है, उस स्टैंड को लेते हुए और पुनः ताड़ी और नीरा को बिल्कुल शराब की तरह नहीं माना जाए और इसको फ्री किया जाए। इसलिए मुझे लगता है कि वर्तमान की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार जो है, वह सरकार बिल्कुल ही पासी विरोधी, पासवान विरोधी, गरीब विरोधी थी और है। अच्छा, जब जातीय पेशा बंद करना है दलितों का, जो बुरा लगता है नीतीश जी को, तो कह दे कि वाल्मीकि डोम समाज के लोग नाला सफाई करना बंद कर दें, हम लोग स्वागत करेंगे।
मशीन से सफाई करेंगे? नहीं, बहुत सही कहा आपने, महिला बहुत साफ सही कहा, बहुत सही आपने कहा। आज सबसे बड़ा चमार कौन है? तो बाटा। सबसे बड़ा लोहार कौन है? तो टाटा। और सबसे बड़ा चौकीदार कौन है? तो ग्रुप 4 SIS वाला। और सबसे बड़ा दारूबाज कौन है? वो जो भागा हुआ है बंगलोर वाला, विजय माल्या। सबसे बड़ा पास ये हुआ। मतलब ये हुआ कि बजाय अपने जो समाज थे, जो शिल्पकार समाज थे, जो कौशल से पूर्ण समाज था, उसको बजाय पूंजी उपलब्ध कराने के उनको उस काम से बिल्कुल विमुख कर रहा है, अलग कर रहा है। ये चिंता की बात है। इसलिए कोई गंभीर चिंता या गंभीर प्रयास ये वर्तमान सरकार नहीं कर रही है। हम उनसे आग्रह करेंगे, जिनका जो पेशा रहा है उस पेशे को पूंजी देना, उस पैसे के उत्पाद को बाजार देना, ये किसी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये सरकार अपने उस जिम्मेदारी से दूर भाग रही है। हम आग्रह करेंगे उस पर चिंता जो दल वाले करें, जो लोग करेंगे, उसका हम स्वागत करेंगे। हम सब लोग क्या करेंगे? नीतीश कुमार नहीं बात मानते हैं तो? नहीं, बात नहीं मानेंगे तो कुल मिला के देखिए, विरोध करने का अपना तरीका है। प्रतिवाद करेंगे हम लोग, प्रतिरोध हम लोग करेंगे, और कैसे इस बात पे एक राष्ट्रीय स्तर पे एक मुद्दा खड़ा किया जाए, ये प्रयास करेंगे हम सब लोग निश्चित तौर से। देखिए, होता क्या है कि किसी के हटाने से कोई सरकार हटती नहीं है, और किसी के जोड़ने से कोई जुड़ता नहीं है। मतलब ये कि सरकार किसी के वोट लिए बिना सरकार बन सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति जाति के बिना सरकार चल नहीं सकती है। इसलिए नहीं मानेंगे, ये अलग बात है। नहीं माने उनको नुकसान होगा पॉलिटिकली। मैं आग्रह करूंगा इस बात के लिए कि नीतीश जी इस पर रिव्यू करें, रीथिंक करें, पुनर्अवलोकन में रखें इसको, कि तारी नीरा को दारू के बराबर नहीं समझना चाहिए उनको। गुजरात में भी शराबबंदी बहुत पहले से सर, ड्राई स्टेट है, लेकिन वहाँ ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं है। तो बिहार में ऐसा क्या कि ताड़ी पे प्रतिबंध लगाने का कहाँ से तर्क आ गया? क्या ताड़ी को आप क्या मानते हैं? नहीं, ताड़ी तो देखिए, हम सब लोग भी जिस परिवार में पले बड़े हम लोग हैं, तो सवेरे सवेरे बतौर औषधि के रूप में जो मिठका ताड़ी है वो हम लोग को पिलाया जाता था, बतौर औषधि के तौर पे। और कई रोगों का उससे ये है, पेट साफ होता है, जो रोग होता है पेट के संबंधी वो दूर उससे होता है। इसीलिए हम लोग को बतौर दवाई के रूप में हमारे बाप दादा पिलाया करते थे। आप भी पिए हैं ताड़ी सर? हाँ हाँ, पिए हुए हैं हम लोग, खूब पिया, दोनों पिए हुए, मिठको पिए हुए, खटको पिए हुए हम लोग हैं। तारी है। तो उस नीरा का उत्पाद को लेकर के, नीरा का उत्पाद बने और उसमें गंभीर प्रयास हो। केवल सरकारी अधिकारी के जिम्मे छोड़ देना ठीक नहीं लगता है। मुझे लगता है इसका उत्पाद पे पूरा जोर हो, उत्पाद की ट्रेनिंग प्रशिक्षण हो दिया जाए, या जो हमारा समाज जानता है इस ट्रेनिंग प्रशिक्षण को, वो और भी लोग ले, और सरकार उसको संरक्षण दे, उसका संवर्धन करे। तो नीरा प्रोजेक्ट फेल हो गया सर पूरी तरह से? हाँ, नीरा पूरा फेल है, तब नहीं सब बातें हो रही है। अब नीरा पूरा फेल है। कुल मिलाकर के देखिए, होता क्या है कि आप सूर्योदय के पहले निकालते हो, वह जो है सो नीरा है। आज जो सूर्योदय हुआ, सूर्य का हीट पड़ने से उसका फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। लेकिन फर्मेंटेशन के बाद भी वह शराब और दारू की श्रेणी में नहीं आता है वह। तो मुझे लगता है इस पर गंभीरता से बातचीत करना चाहिए। और वो अधिकारी को पता ही नहीं है, अधिकारी एलिट क्लास के लोग हैं, वो दारू जानते हैं, तो उनको पता है दारू ही सब कुछ है। ये सही मायने में ये नीरा औषधि भी है और पेय पदार्थ भी है। इसीलिए आप देख लें कि आप जिस ढंग से अल्कोहलिक आप देख रहे हैं, जो कोल्ड ड्रिंक पीता है सर, उसमें लिखा रहता है कितना अल्कोहल उसमें है, थोड़ा उसमें अल्कोहल, उसमें भी अल्कोहल है। इसलिए अल्कोहलिक अमाउंट, अल्कोहल तो मेडिसिन भी है। इस ख्याल से मुझे लगता है कि थोड़ा इस पर खुल के बहस होनी चाहिए। खांसी की दवा में भी अल्कोहल है बहुत। हाँ बिल्कुल, मैं डिमांड करूंगा आपके माध्यम से, आपने बड़ा गंभीर मुद्दा उठाया है, कि इस पर खुल के बहस हो, दोनों सदन में बहस हो, विधानसभा में भी हो और विधान परिषद में भी बहस इस पर होना चाहिए। इस बहस का जो निकलता है फिर सरकार को उसको अमल करना चाहिए। अभी चूंकि क्या है कि ध्यानाकर्षण मैं उठाना चाहता हूँ, लेकिन ध्यानाकर्षण शायद उसका समय खत्म हो गया है, क्योंकि हाउस के दिया जाता है लगभग वो 20 दिन पहले दिया जाता है। तो मोटा मोटी ये स्थिति कि जो मेरा होगा, चाहे शून्यकाल हो, चाहे प्रश्नकाल हो, जो भी होगा, या निवेदन हो, अपने माध्यम से मैं इसको उठाने का प्रयास करूंगा निश्चित तौर से, और चर्चा का विषय बनाऊंगा इसको हाउस के अंदर में। 13 लोगों पर नामजद FIR भी कर दिया गया है सर। अब 1500 अज्ञात पर मतलब पुलिस लाठी भी चला रही है। हाँ, पुलिसिया कार्रवाई की मैं निंदा करता हूँ। जिन पे केस किया गया है, केस वापस ले लो, ये मैं डिमांड करता हूँ सरकार से है। और जो किया गया है यह कहीं से उचित नहीं है, और हम लोग उन लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे उन लोगों से जो जेल में हैं या जिन पे एक्शन हुआ है, और ऐसे तमाम एजिटेशन करने वालों को, जिन्होंने विरोध किया, उन महिलाओं को, उन पुरुषों को, उन नौजवानों को, बच्चों को
मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ और पार्टी की ओर से बधाई देता हूँ। उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रतिरोध मार्च किया, जो मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद दलित के किसी एक जात का या दो जात का इतना बड़ा एक प्रतिरोध मार्च हुआ है। इसके लिए उन तमाम आंदोलनकारियों को मेरी ओर से बधाई है। अच्छा, एक नया संदेश आया कि पासी पासवान एक है। इस आंदोलन के बाद चिराग पासवान भी कर रहे हैं और बाकी दलित लोग भी कर रहे हैं कि पासी पासवान एक है, जैसे यूपी में है वैसे बिहार में है। हम तो चलाते हैं अखिल भारतीय स्तर का पासी पासवान परिषद में चला रहा हूं। ये लोग को पता नहीं है, कुल मिलाकर के ये दोनों का उससे जुड़े हुए लोग हैं। सवाल इस बात का है कि चूंकि अब पहले लोग उतारते थे, कुछ व्यवसाय करते थे, तो आपस में ही फर्क किया लोगों ने। जो उतारने वाला है वह पासवान हो गया, जो व्यवसाय करने वाला वो पासी हो गया। तो कुल मिला के सब एक ही है। इसीलिए यूपी में और मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो हम लोग बिहार में चाहते हैं कि उसको लॉन्च करें। पासी पासवान परिषद को एकताबद्ध करके दोनों जाति को मिला करके निश्चित तौर से कोई लड़ाई लड़नी चाहिए जिसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। हम चाहेंगे इसी बहाने एकीकरण हो पासी पासवान का जो अलग हो गया था, और उसके लिए मैं अपना जो पासी पासवान परिषद हम लोग हमारा है उसको आगे बढ़ाएंगे हम सब लोग। तो मांझी जी क्या कहना चाहेंगे, जो अभी इस आंदोलन के बाद बोले हैं कि ताड़ी एक जूस है, प्राकृतिक जूस है, इस पर प्रतिबंध नहीं हो। लालू जी भी नीतीश जी के साथ हैं, वो तो पहले ही टैक्स फ्री किए। तो दो पार्टियां और दो पार्टी के नेता इसमें सहमत है कि ताड़ी पर प्रतिबंध हटे, बावजूद नीतीश कुमार अड़े हुए हैं। देखिए, मांझी जी चाह लेंगे और लालू जी चाह लेंगे तो सब कुछ संभव वर्तमान सरकार में है। तो केवल ठीक है अपना कह रहे हैं मांझी जी, मैं मानता हूं कि उनकी अपनी सीमाएं होंगी, लेकिन थोड़ा मांझी जी अगर चाह लें अगर, तो लालू जी का खुद स्टैंड ये रहा है लालू जी की पार्टी का, मुझे तो बहुत मुश्किल नहीं होगा, तब हम लोग को लड़ाई भी नहीं लड़ना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं आपके माध्यम से मांझी जी से आग्रह करूंगा, मांझी जी से भी और आरजेडी के बड़े नेताओं से भी, ये सब इस बात पे कंसीडर करें और इस वर्ग का जो वंचना हुआ, जो वंचित किया गया है, उनके रोजगार से, उनके जीवन से खिलवाड़ किया गया है। आज भी कितने लोग अरेस्ट हैं, आप गौर करेंगे, अरेस्टिंग जो है, जो गिरफ्तारी है पासियों का, पासवानों का, मुसहरों का सबसे ज़्यादा है। तो हम उसके बाद आग्रह करेंगे कि इसको ख़त्म करें, और जो लोग हमारे गिरफ्तार पड़े हुए हैं, बच्चे हमारे नौजवान, हमारी स्त्रियां कई उसमें फंसी हुई है, उन सबों को आज़ादी करने के लिए साफ कराया जाता है उन लोग से। हाँ, उनके हित में आवश्यक है कि मांझी जी को कोई ना कोई अच्छा स्टेप लेना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो जो आंदोलन चल रहा है ताड़ी पर प्रतिबंध को लेकर पूरे बिहार में, पूरा पासी और अब पासवान भी साथ में आ गया है और बराबर की लड़ाई लड़ रहा है इसमें, क्योंकि अगर गंगा के इस पार दक्षिण साइड अगर जाएंगे तो पासी समाज के ज़्यादातर लोग इस कारोबार को करते हैं, और गंगा के उस पार अगर आप जाएंगे उत्तर साइड तो पासवान समाज के बड़ी संख्या में लोग ताड़ी उतारते हैं। आप हाजीपुर से ही शुरुआत इसकी हो जाती है और समस्तीपुर आगे आप जाते हैं तो पासवान समाज के लोग, जिसे दुसाध भी कहते हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में पासी पासवान एक ही है, पता ही नहीं चलेगा। पासी लोग पासवान सरनेम लिखते हैं, सरोज लिखते हैं, इस तरह से, और शादी विवाह भी पासी पासवान में उत्तर प्रदेश में होता है। तो पासी और पासवान इस लड़ाई में मजबूती से एक हो गया। और संजय पासवान, डॉक्टर संजय पासवान जी हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई में साथ हैं और आगे भी इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक ताड़ी पर प्रतिबंध खत्म नहीं किया जाता। तो आपका क्या कहना कि एक जात का पेशा को अगर जातीय पेशा मान के नीतीश कुमार खत्म कर रहे हैं, तो जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं जिसको डोम भी कहते हैं, तो उसको कह दें कि महिला नहीं उठाएंगे सिर पर, नाला साफ नहीं करेंगे, हम मशीन से करवाएंगे, हम लोग इस फैसले का स्वागत करेंगे और उन लोग को कोई रोज़गार देने बोलेंगे। लेकिन इस तरह से एक जो जातीय पेशा है उसको ख़त्म कर देना अचानक से, और वो लोग बेरोज़गार हो गए, उससे ज़्यादा पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट की जाती है, गाली दी जाती है, इसको लेके जोरदार आंदोलन हो रहा है। तो प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।